मिराई मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है सम्राट अशोक के सीक्रेट सोसाइटी के ऊपर, जिसको पॉपुलरली द 9 अननोन के नाम से जाना जाता है। पर ये सीक्रेट सोसाइटी बनी क्यों? फिर फिल्म का एक और सिग्निफिकेंट लोर हमारे सामने आता है, 9 बुक्स, 100 क्वेश्चंस एंड 1 स्टिक। तो आई थिंक ये जो 100 क्वेश्चंस है ये आई थिंक एक चीज इस पे कि हम और आप दोनों अग्री कर सकते हैं कि भाई जब बात आती है इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करने की, स्पेशली उसको एक बढ़िया से स्टोरी में ढालने की, तो भाई तेलुगु सिनेमा इज एट द टॉप। इन रिसेंट में तेलुगु सिनेमा ने बेहतरीन तरीके से इस चीज को प्रूव किया है। हमारे हिंदू कल्चर को ग्लोरीफाई करना, उसको एक लार्जर देन लाइफ रिप्रेजेंटेशन देना, द वे इट इज मेंट टू बी। मुझे ऑनेस्टली ये कैटेगरी बहुत एक्साइट करती है बिकॉज ऑफ द अमेजिंग पोटेंशियल जो कि इसमें है। और वैसा ही सिमिलर फील मुझे आया मिराई का टीजर देख के। ये क्लियरली सही डायरेक्शन है इंडियन सिनेमा का, जो गोल्ड माइन है हमारे इंडियन कल्चर में ऐसी स्टोरीज का, उसका यूज करने का, उसके पोटेंशियल को इस्तेमाल करने का। बाकी जहाँ पर एक अच्छा टीजर और फ्लिक सर्कल एक साथ आते हैं तो ऐसी बहुत सारी अमेजिंग डिटेल्स भी आती हैं जो कि तुम्हें देख के मजा आ जाएंगी। तो अभी और इन डेप्थ बात करते हैं इस मिराई टीजर के बारे में, इसके इस ब्रेकडाउन में। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून। तो एक बार डिटेल्स के ऊपर जंप करने से पहले जो मिराई फिल्म का लोर है उसको ब्रीफली समझ लेते हैं। मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जस्ट इन केस किसी को नहीं पता तो मिराई मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है सम्राट अशोक के सीक्रेट सोसाइटी के ऊपर, जिसको पॉपुलरली द 9 अननोन के नाम से जाना जाता है। पर ये सीक्रेट सोसाइटी बनी क्यों? तो कलिंग का युद्ध जिसमें सम्राट अशोक ने इतनी लाशें बिछाई, उसका एक डीप इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा, जिसके बाद उन्होंने अहिंसा और धर्म का रास्ता अपनाया। और इस रास्ते में आगे चलते हुए उन्हें एहसास हुआ कि भाई हमारे इंडियन लोर में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो अगर गलत हाथों में पड़ गई तो भाई दुनिया तबाह हो जाएगी। तो इस नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी 9 अनजान लोगों के साथ, जिनका काम था इन सारी इन्फॉर्मेशन को सेफ गार्ड करना। उन 9 लोगों ने ये सारी इन्फॉर्मेशन ओवर द इयर्स गैदर करी और उसको 9 सीक्रेट किताबों में लिखा गया, जिसकी सुरक्षा इन 9 लोगों ने करी एंड देन उनके आगे आने वाली जनरेशन आज तक करते आ रही है। ऑल्दो कोई ऐसा ठोस हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है सीक्रेट सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, लेकिन रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस इस बात को मानते हैं कि भाई इंडीड ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। वन ऑफ द मेनी डीपेस्ट एंड अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ आवर इंडियन कल्चर, एंड मिराई इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड अपने वर्ल्ड को फॉर्म करता है। अब बढ़ते हैं ब्रेकडाउन पे। तो ट्रेलर शुरू होता है इस साधु से, प्लेड बाय जयराम, जो कि आगे आने वाले एक महासंग्राम की भविष्यवाणी करता है और बताता है जहां एआई का यूज जनरेटिव एनहांसमेंट्स के लिए किया गया है। जनरेटिव एनहांसमेंट्स का मतलब होता है एआई की मदद से सीन में एलिमेंट्स को जनरेट करना। जैसे यहाँ बैकग्राउंड में सब कुछ जो है वो एआई ने इस सामने फोरग्राउंड को एज अ रेफरेंस लेके जनरेट किया गया होगा, जिससे कम टाइम में और कम रिसोर्स में बेटर रिजल्ट्स आते हैं। जैसे यहाँ पे ये बैकग्राउंड हो गया, लाश हो गई, या फिर एकदम पीछे जो ब्लर्ड वाला पार्ट है, स्काई एंड ऑल। लेकिन जो सामने वाला शॉट है वो प्रैक्टिकल और सीजीआई का मिक्स है, यानी यहाँ पर इसको शूट किया गया होगा, 3D मॉडल्स क्रिएट किए गए होंगे। और इस शॉट पे देखो ये जो पूरा बैकग्राउंड है, ये जो पूरी मिट्टी है, कंकड़ है, यहाँ पर क्लियरली बम्प मैपिंग यूज की गई है। अब बम्प मैपिंग वो टेक्निक होती है जिससे कि ये जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके सरफेस को टेक्सचर दिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये मिट्टी पत्थर वगैरह, इस पे क्लियरली टेक्सचर मैप किया गया है। एआई भी कर लेता है ये चीज, बट वो इतना प्रिसाइज नहीं होता है। इस तरह की प्रिसीजन ह्यूमन हैंड से आती है एक सॉफ्टवेयर पे। अगर आप 3D आर्टिस्ट हो या आप बहुत 3D स्टफ में हो तो आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली नजर आ जाएगा। और फिर यहाँ पे एआई का इस्तेमाल करके इसको जनरेटिव एलिमेंट्स डाल के विजुअली बेटर किया गया है। तो यार बड़ा आसान होता है कहना कि भाई एआई से बना दिया, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एआई कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि एआई एक टूल है। जैसे ट्रेडिशनल आर्ट को डिजिटल आर्ट ने रिप्लेस किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई डिजिटल आर्ट बनाने में कोई स्किल या फिर कोई मेहनत नहीं लगती। थोड़े एडवांटेजेस हैं, आई अग्री, बट इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट टू स्किल। तो एट द एंड मैटर ये करता है कि जो भी विजुअली प्रोड्यूस किया जा रहा है वो ऑडियंस के साथ इमोशनली लैंड करता भी है या नहीं। क्लियरली यहाँ बहुत रूम है इम्प्रूवमेंट के लिए, जो कि आई बिलीव अभी आगे किया जाएगा। फिर एंट्री होती है ब्लैक स्वॉर्ड की, द विलन प्लेड बाय मंचू मनोज। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके स्लीव में जापानीज में कुछ लिखा हुआ है जो ट्रांसलेट होके होता है वर्दी। इसके अलावा यहाँ तलवार देखो इसकी, ये जो पूरा सेम शॉट है ये मिराई के ग्लिम्स में भी था, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। ग्लिम्स में ये एक नॉर्मल स्वॉर्ड की तरह आती है, लेकिन यहाँ टीजर में देखो तो ऐसे शैडोई ब्लैक पार्टिकल से ये स्वॉर्ड बन रही है। आई थिंक ये ब्लैक पार्टिकल्स जो ये ऐसे बन रहे हैं ये ब्लैक स्वॉर्ड यानी विलन की पावर्स हैं। क्योंकि देखो इस सीन में हम इसको इसी फॉर्म में उड़ते हुए देख सकते हैं। इस जगह में ये ब्लैक स्वॉर्ड ही है, लेकिन अपने आप को ये ऐसे ब्लैक स्मोक जैसे में कन्वर्ट कर सकता है और ट्रैवल कर सकता है, काइंड ऑफ हैरी पॉटर के डेथ ईटर्स की तरह। एंड ये जो जगह है ये भी जापान में लग रही है, बिकॉज यहाँ हम देखो जापान राइटिंग्स देख सकते हैं, जापानीज पेपर लैंटर्न। और आगे देखो तो ये जो राउंड शेप एंट्रेंस है इसको जापानीज में टोरी गेट एंट्रेंस कहा जाता है। अब जापान में जितनी भी सीक्रेट जगहें होती हैं या फिर सिमिलर जगह होती हैं वहाँ पर ऐसे एंट्रेंस बिल्ड किए जाते हैं। तो यहाँ ब्लैक स्वॉर्ड जापान में किसी सीक्रेट जगह पे आया हुआ है। इसके बाद हम ब्लैक स्वॉर्ड को इस मिस्टिकल स्ट्रक्चर के बीच में खड़ा देख सकते हैं जिसमें बहुत कुछ जापानीज में लिखा हुआ है। तो इट इज पॉसिबल कि ये जो स्ट्रक्चर है ये इसी जापानीज सीक्रेट प्लेस पे है। जैसे मैंने बताया कि ये सब जापानीज में लिखा है, लेकिन स्पेसिफिकली इन वर्ड्स पे ध्यान दो तो लिखा है अजुमा, ये लिखा है निशी और
ये लिखा है कीडा, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ। तो ये जो चीज है ये काइंड ऑफ कोई मैजिकल कंपास है, बट इस मैजिकल कंपास का इस्तेमाल करके यहाँ ब्लैक स्वॉर्ड किस चीज का डायरेक्शन जानना चाह रहा है। वेल यहाँ ध्यान से देखो तो इसके लेफ्ट हैंड में तो ये अपनी पावर्स इस्तेमाल करके इस बुक में से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहा है। वेल आगे एक सीन में देखो तो यहाँ भी सिमिलर तरीके से इस बॉक्स से वो पावर एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ दो चीजें गौर करो, पहले तो ये वही कंपास वाला एरिया है, ये देखो वो मिडिल पार्ट जहाँ ब्लैक स्वॉर्ड खड़ा होता है। ऑल्सो यहाँ पर देखो तो हम ढेर सारी सिमिलर लुकिंग बुक्स देख सकते हैं जिनके ऊपर ऐसे जेम लगा हुआ है। इन प्रीवियस सीन में ऐसे ही एक बुक के ऊपर लगे जेम से ब्लैक स्वॉर्ड अपने पावर्स का यूज कर रहा था। वेल ये जो बुक्स हैं ये आई बिलीव अशोका की वो 9 सीक्रेट बुक्स हैं। ऑब्वियसली इस फ्रेम में हमको सिर्फ 6 दिख रही हैं, लेकिन माइट भी आउट ऑफ फ्रेम रखी हो बाकी, या माइट भी 9 में से 6 बुक्स अभी यहाँ पर हो सिर्फ। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो सकता है उसको मैं समराइज और थ्योराइज करता हूँ। तो आई बिलीव की ये जो 9 बुक्स का राज है ये इस फिल्म के विलन के हाथ लग जाएगा। एंड आई थिंक इन बुक्स में ऐसे आर्टिफैक्ट्स या फिर ऐसे मैकगफिन्स की इन्फॉर्मेशन है जिसका इस्तेमाल करके एक इंसान महाशक्तिशाली बन सकता है। तो यहाँ पर इस सीन में ब्लैक स्वॉर्ड इन बुक से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है उन चीजों की, एंड इस कंपास की मदद से उन लोकेशंस का पता लगा रहा है जहाँ पर इन बुक्स में जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे जुड़ी हुई चीजें मिलेंगी उसको। एंड जो हमारा हीरो है मिराई वो ब्लैक स्वॉर्ड को रोकेगा फ्रॉम बिकमिंग ऑल पावरफुल। फिर हम दोबारा ब्लैक स्वॉर्ड को देख सकते हैं एक और लोकेशन पे। अब यहाँ पर देखो तो लिखा है हाउस ऑफ ट्यून्स, कोई म्यूजिक की शॉप है, लेकिन अगर साइड में देखो तो अरेबिक में लिखा हुआ है। यहाँ पर जानेमाज हम देख सकते हैं, ये कपड़े देखो लोगों के। तो ये पूरा बाजार का सेटअप है और मुझे देख के लग रहा है कि इधर ये इस्तांबुल या इजिप्ट हो सकता है, क्योंकि इस तरह के बाजार वहाँ लगते हैं। ऑल्सो यहाँ नोटिस करो कि ब्लैक स्वॉर्ड ने जो शील्ड पकड़ी है उसमें से भी वैसे ही ब्लैक पार्टिकल्स आ रहे हैं। सो आई गेस ब्लैक स्वॉर्ड की जो पावर है उसके चलते वो किसी भी वेपन को अपनी पावर का हिस्सा शेयर कर सकता है एंड उसे ऑर्डिनरी से मैजिकल बना सकता है। तो यहाँ देखो तो उसकी लड़ाई इन लोगों से हो रही है जिनके पास भी काइंड ऑफ एंशिएंट वेपन्स हैं। तो मेरी थ्योरी है कि ये जो 9 लोग हैं ये दुनिया भर में फैले हुए हैं और उनकी जो आगे वाली जनरेशन है वो इस सीक्रेट को प्रोटेक्ट कर रही है एंड काइंड ऑफ एक कल्ट की तरह फंक्शन करती है, एंड इसीलिए उनके पास ऐसे वेपन्स हम देख सकते हैं। एंड ब्लैक स्वॉर्ड दुनिया भर में इनको ढूंढ रहा है, उन्हें मार रहा है उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए, या माइट भी वो दुनिया भर घूम रहा है इन बुक्स को पाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक स्वॉर्ड के कपड़ों पर ध्यान दो, फिर इस सीन में देखो तो ब्लैक स्वॉर्ड के हाथ में हम वो एंशिएंट बुक देख सकते हैं, विच मीन्स मेरी थ्योरी काइंड ऑफ प्रूफ सही हो सकती है कि ब्लैक स्वॉर्ड के हाथों ये बुक्स लग जाएंगी। फिर यहाँ ब्लैक स्वॉर्ड के बैकग्राउंड में नोटिस करो तो ट्रेन की पटरी है एंड टनल है, मतलब कि ये इस ट्रेन वाले सीन का पार्ट हो सकता है जहाँ ये इसी ट्रेन के आने का वेट कर रहा है। फिर इस सीन में हम यहाँ किसी को इस कार पे गिरते हुए देख सकते हैं। इट इज पॉसिबल कि ये इधर मिराई हो या कोई और, क्योंकि इसके आगे एक और सीन आता है, सेम लोकेशन डिफरेंट एंगल, ये कार देखो, ये बिल्डिंग देखो, एंड यहाँ ये बंदा ऐसे जमीन पे पड़ा है मार वार खा के, एंड ये ब्लैक स्वॉर्ड के लोग ऐसे हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। तो ये मिराई या कोई और भी हो सकता है, एंड जो भी है वो इनको रोकने में नाकाम हो गया। फिर आते हैं हमारे सामने जगपति बाबू जो कि एक ऋषि मुनि है, एंड यहाँ देखो तो वो किसी की शक्ति रोक रहे हैं, एंड नोटिस करो कि ये सिमिलर है उसी ब्लैक पार्टिकल पावर से जो ब्लैक स्वॉर्ड के पास है। तो आई थिंक यहाँ पर उनका शोडाउन ब्लैक स्वॉर्ड से हो रहा है, क्योंकि इनके पीछे देखो तो हम वही ब्रिज और पटरी देख सकते हैं, विच मीन्स ये सेम वही ट्रेन वाली लोकेशन है। फिर हमें एक और लुक मिलता है जगपति बाबू के कैरेक्टर का, इस बार दूसरी जगह पे जो आई थिंक कोई गुफा टाइप जगह है जहाँ पे ऐसे दीवारों पे हम गुप्त चिन्ह देख सकते हैं, वैदिक सिंबल्स जो काइंड ऑफ सिजिल या यंत्रास की तरह हैं, और इनके आसपास जो साधु खड़े हैं त्रिशूल के साथ, उनका अपीयरेंस रिजेंबल करता है अघोरी से। फिर हमारे सामने दिव्य अस्त्र आता है जो कि ऐसे बर्फ में एम्बेड है, एंड यहाँ पर वही चोजन वन वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई इस अस्त्र को सिर्फ कोई एक ही इस्तेमाल कर सकता है, जो कि हमारा हीरो मिराई होगा, जिसकी जर्नी होने वाली है इस फिल्म में खुद को पहचानना, अपने पोटेंशियल को समझना, अपने अंदर उस योद्धा को तैयार करना जो कि ब्लैक स्वॉर्ड को हरा सके। फिर हमको एक प्रॉपर लुक मिलता है तेज साजा का एज मिराई, एंड यहाँ देखो तो फाइट चल रही है मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक स्वॉर्ड के फॉलोअर्स के साथ जो यहाँ ऐसे बिखरे हुए हैं, जिनको मिराई हरा चुका है। ऑल्सो ये जो जगह है जहाँ ये फाइट हो रही है ये वही सेम सीक्रेट लोकेशन है जो हमने ग्लिम्स में देखी थी, ऐसे पहाड़ों के इलाके में, काइंड ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज के कमर ताज की तरह। फिर एक लोकेशन इजिप्ट की भी हम देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये बाजार इजिप्ट में हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है इस चीज की। फिर फिल्म का एक और सिग्निफिकेंट लोर हमारे सामने आता है, 9 बुक्स 100 क्वेश्चंस एंड 1 स्टिक। 9 बुक्स 100 क्वेश्चंस 1 स्टिक। तो आई थिंक ये जो 100 क्वेश्चंस है ये इन्हीं 9 बुक्स में है जिनको क्रैक करना पड़ेगा उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। फिर हम यहाँ इस सीन में ईगल क्लॉज देख सकते हैं, एंड क्लॉज साइज बता रहा है कि भाई ये कोई आम ईगल नहीं है, कोई मिस्टिकल ईगल है, मैजिकल काइंड ऑफ प्रोटेक्टर किसी चीज का जो कि मिराई को रोक रहा है इस टाइम पे। माइट भी ये गरुड़ा भी हो सकता है, विष्णु जी का ईगल। आई मीन पहली चीज मेरे दिमाग में यही आई, कुछ और भी हो सकता है यहाँ पर। फिर आता है ट्रेन वाला सीन। अब ये जो जगह है ये देमोदारा है जो कि श्रीलंका में लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ इस सीन में इस ट्रेन के फ्रंट पे देखो ये एग्जैक्ट ट्रेन एग्जैक्ट नंबर श्रीलंका के देमोदारा इलाके में चलती है, जिससे लोकेशन कंफर्म हो जाती है। ऑल्सो ये ट्रेन पे दौड़ने वाला सीन, हेलो हेलो व्हाट टू सर, हेलो, वो आपके 1/4 बजट की फिल्म है ये, कन्विक्शन तो आती नहीं, शर्म तो आ रही होगी। और फिर भैया द मनी शॉट, इनफैक्ट द मनी शॉट नहीं मेरे लिए है ये फिल्म का विनिंग शॉट। ये वही है राइट, ये वही है ना, ये बंदर बता रहे हैं भाई,
ये वही है। जय 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 बजरंग बली। एंड कैसे ये बंदर दोनों तरफ हाथ जोड़ रहे हैं, क्या सीन है भाई। फुल हाइप, फुल। सही कहते हैं कि भाई आप बजरंग बली से अलग हो सकते हैं, लेकिन बजरंग बली आपसे अलग नहीं हो सकते। अभी हनुमान में तेज साजा को ब्लेसिंग्स मिली थी, अब इस बार मीराई में। तो मेरे यहाँ पे खत्म होता है ब्रेक डाउन। मजा आया है मुझे, टीजर देख के बहुत मजा आई। सेकंड हाफ 2025 का मतलब भरा हुआ एकदम काइंड ऑफ फुल, बिल्कुल मजेदार। मिराई तो यार आई विश की मतलब हिंदी बेल्ट में प्रमोट किया जाए इसको अच्छे से, बहुत चलेगी। विजुअल्स बढ़िया है, कॉन्सेप्ट फाड़ है, एग्जीक्यूशन बढ़िया से हो जाए तो भाई क्या ही बोलना। मुझे बहुत मजा आई टीजर देख के। काइंड ऑफ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि मैं काफी साल पहले से रेड करते हुए आ रहा हूँ, उनके ऊपर फिल्म बनते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है अंदर से। मतलब आज से अराउंड 4-5 साल